हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ग्रेसफुली विद आभा। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बाल विकास की विशेषताएं क्या होती है और बाल विकास के क्षेत्र के बारे में। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए डिस्कस कर लेते हैं। हम सबसे पहले हम बाल विकास के अर्थ के बारे में। तो बाल विकास का अर्थ जो है, जो हम लास्ट में उसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, उससे पहुंचने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनके जो कथन है, इनके अनुसार जो इनकी थ्योरीज है, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये देखिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक वैसे तो है, मैकडूगल ने भी दिया है इसके बाल विकास का अर्थ क्या होता है, उससे रिलेटेड अपना कथन जॉन डीवी के अनुसार भी है। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे वो देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो काफी बार आ चुके हैं पिछले एग्जाम्स में, तो हम वो देख रहे हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो देखिए क्रो एंड क्रो से मनोविज्ञान का भी दिया है इन्होंने और एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित भी इन्होंने दिया है। तो हम दोनों देख लेते हैं। पहले मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव व्यवहार का मतलब जो जैसे वो बिहेव करते हैं बच्चे या बड़े तक लेके मानव व्यवहार का अध्ययन और मानव संबंधों का अध्ययन है। फिर इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेके वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन करता है। व्यक्ति के जन्म से लेके जब बच्चा जो है, या फिर हम बोले कि गर्भावस्था से लेके जो है वृद्धावस्था तक के जन्म जो है अनुभवों का वर्णन करता है। तो देखिए क्योंकि हमने जो पढ़ा है तो हमें तो यही देखने को मिला है, पिछली वीडियोस में हमने यही पढ़ा कि हम कहां से पढ़ते हैं, केवल शैशवावस्था से लेके किशोरावस्था तक का हम अध्ययन करते हैं। पर क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान केवल वहीं तक सीमित नहीं है, वहीं तक उसकी लिमिट नहीं है, वो वृद्धावस्था तक चलती है क्योंकि विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता है। तो शिक्षा भी है, जो शिक्षा मनोविज्ञान भी है, उसका जो व्यवहार का जो हम पढ़ते हैं तो वो अध्ययन भी कहाँ तक चलता है, वृद्धावस्था तक चलता है। वो बात अलग है कि जो हम जो पढ़ते हैं तो वो हमारे लिमिटेड है कहाँ तक, केवल किशोरावस्था तक। तो ये हो गए क्रो एंड क्रो के अनुसार दो कथन। पहला मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। दूसरा शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के व्यवहार का अध्ययन है। आगे चलते हैं वाटसन के अनुसार। वाटसन ने क्या बोला, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, विज्ञान है किस चीज का, व्यवहार का। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। ये किसने बोला, वाटसन ने। आगे चलते हैं वुडवर्थ के कथन की तरफ। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ये देखिए थोड़ा सा रिलेटेड है, पर वाटसन ने बोला कि यह व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इन्होंने बोला कि वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, या वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का यह विज्ञान है। किसने बोला, वुडवर्थ ने। आप इसको इस तरह से थोड़ा सा याद कर सकते हैं। देखिए इसमें आया वुड मीन्स लकड़ी, तो जिसमें जिस विज्ञान को वातावरण से रिलेट किया तो वो हमारे वुडवर्थ है, जिसको नहीं रिलेट किया तो वाह सही दोनों लोग है ना। तो पहले हमारे वाटसन है जिन्होंने बोला कि यह निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। विज्ञान और वाह दोनों रिलेट करिए, तो दोनों ने विज्ञान बोला, पर जिसमें वुड आए उन्होंने क्या बोला, वातावरण का संपर्क में आने पे जो विज्ञान है तो वो हमारा मनोविज्ञान कहलाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं स्किनर की तरफ। स्किनर ने बोला मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान तो इन्होंने क्या बोला, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। और शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में, एजुकेशनल साइकोलॉजी के संबंध में भी इन्होंने बोला कि इसका उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उद्देश्य इसका क्या होता है, शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य और कुशलता में इसका योगदान देना होता है। मतलब कि जब हम शिक्षा दे रहे होते हैं तो उस शिक्षण को, अपने शिक्षण को जो है कुशल बनाने के लिए हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं, या इसका योगदान शिक्षा मनोविज्ञान का किस क्षेत्र में है कि हम अपनी जो शिक्षण पद्धति है उसको हम क्या करें, उसको जो है और इफेक्टिव बनाने के लिए हम बात करें, या फिर उसको और अच्छा करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होता है, वो हमारा उपयोगी होता है। तो ये हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने दो के संबंध में बोला है, मनोविज्ञान के भी और शिक्षा मनोविज्ञान के भी। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है और शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का जो है इसके अनुभवों का वर्णन करता है। फिर वाटसन ने क्या बोला, वाटसन ने भी बोला विज्ञान बोला है मनोविज्ञान को कि यह जो है व्यवहार का विज्ञान है। और इन्होंने बोला कि वातावरण के वुडवर्थ है, क्योंकि इसमें वुड आया, लकड़ी आया ना, तो लकड़ी को हम रिलेट करो कि वातावरण से, तो वातावरण के संपर्क में आने वाले जो है मानव व्यवहारों का यह विज्ञान है, वुडवर्थ ने बोला। स्किनर ने बोला मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है
और शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थितियों के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। जो इसका अर्थ या शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि वो हमारी जो शिक्षण कुशलता है तो उसमें योगदान दे, उसको और इम्प्रूव करे, तो वो इसका योगदान देना है, ये हमारे स्किनर ने बोला। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें अगर बाल विकास की आवश्यकता की, तो आवश्यकता वैसे तो हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ती है बाल विकास की, इसको पढ़ने की, बाल मनोविज्ञान को पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ती होगी। तो वो हम समझ सकते हैं कि जो बाल चिकित्सक होते हैं तो वो भी बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं, या फिर हम बोले बाल सुधार गृह में जो लोग काम करते हैं तो वो भी बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं। तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती होगी, क्योंकि हम जब बालकों के व्यवहार का अध्ययन कर पाएंगे, हम जान पाएंगे कि किस एज ग्रुप के बच्चे जो होते हैं तो वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, तो फिर वो हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा उनको उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करने में, या टीचर्स को उनकी पढ़ाई को इम्प्रूव करने में, उनको जो है और उनकी लिमिट्स पता करके फिर उस स्तर का पढ़ाएं या उस तरीके से पढ़ाएं। तो ये तो हमारा जनरल हो गया व्यू जो है इसके लेके कि इसका जो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, या ये क्या क्यों इम्पोर्टेंट होता है इसका। तो अगर हम देखें इसको ऊपर, ये ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा ना एग्जाम में कि आपका थ्योरेटिकल तो है नहीं कि आपसे पूछा जाए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो हम इसको देख लेते हैं जो हमारे मनोवैज्ञानिक है तो उनके कथनों के अनुसार, और फिर हम उससे कुछ जो कंक्लूड करेंगे वो बताएंगे। तो पहले हमारे गैरिसन, इन्होंने बोला व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण, मतलब इसका उद्देश्य या ये क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, बाल विकास का आवश्यकता क्या है। तो इसका उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान, बच्चे के व्यवहार का ज्ञान हो जाता है। भविष्यवाणी कर सकते हैं हम कि हाँ ये किस लिमिट तक सीख सकता है। भविष्यवाणी से मतलब हमारा केवल यहाँ पे ये है, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनने जा रहे, कि ये किस लिमिट तक सीख सकता है, तो ये और इस पे नियंत्रण कैसे पाया जाए। मतलब अगर वो कोई व्यवहार खराब कर रहा है या कोई जो है अजीब सा वो रिएक्ट कर रहा है, तो उस चीज पे नियंत्रण कैसे पाया जाए, काबू कैसे पाया जाए, वो कैसे उसके व्यवहार को हम सुधार सकते हैं, तो वो हम बाल मनोविज्ञान के या बाल विकास के अध्ययन से हम जान लेते हैं। अब ये कुप्पुस्वामी इन्होंने बोला मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उत्तम शिक्षा का मतलब इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उत्तम शिक्षण और उत्तम अधिगम के हितों में प्रयोग करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उत्तम शिक्षण, जो उसके सिद्धांत है तो उनके अकॉर्डिंग अच्छा शिक्षण कर पाना और उत्तम अधिगम के हितों में प्रयोग करना। आप जो अधिगम करा रहे हैं ना, जो सिखा रहे हैं बच्चे को, जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है उसको हम किस तरह से इम्प्रूव करें, उसका जो है उस हितों में इसका प्रयोग करना इसका उद्देश्य होता है, या इसकी आवश्यकता इस फील्ड में होती है। इस सेंटेंस को आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे मैं रिलेट करती हूँ तो मैं बता रही हूँ कुप्पुस्वामी है ना, डबल पा या एक आधा एक पूरा ऐसे करके आ रहा है ना। कुप्पुस्वामी इन्होंने उत्तम शिक्षण, उत्तम अधिगम, उत्तम दोनों बार आ रहा कुप्पुस्वामी, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। आगे चलते हैं हम कोलसानेक के ऊपर। इन्होंने बोला कि बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता या उसका उद्देश्य क्या है, प्रेरणा में, मूल्यांकन में आप उसको करके फिर आप अलग अलग ग्रुप में उस बच्चों को डिवाइड कर सकते हो कि इस जो है ए ग्रुप के या आ ग्रुप के बच्चे इसमें रहेंगे और इनको ये नहीं आता है, तो इस तरह से इनका मूल्यांकन आप कर सकते हो। कक्षा प्रबंध में, वही कक्षा प्रबंधन हो गया आपका। शिक्षण विधियों में उसका सही से आप उपयोग कर पाओगे, शिक्षण विधियां सही से अप्लाई कर पाओगे। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने में, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होगी, जैसे कोई जल्दी समझ लेता है, किसी की लर्निंग प्रोसेस धीरे धीरे होती है, तो वो उनकी जो विभिन्नताएं हैं, हर छात्र क्योंकि दूसरे से अलग होता है, तो उसको समझने में। मानसिक स्वास्थ्य और चरित्र निर्माण में ये जो है इसका आवश्यकता होती है, या ये इसके उद्देश्य होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी होता है क्योंकि जितना हमारा फिजिकल जो स्वास्थ्य है, जो हम बोले शारीरिक जो हमारा स्वास्थ्य है वो जरूरी है, उससे ज्यादा मानसिक वाला जरूरी है। अगर वो मेंटली फिट नहीं होगा तो वो क्लास में नहीं बैठेगा, नहीं पढ़ेगा, या फिजिकली तो क्लास में है पर वो मेंटली कहीं और ही रहेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य और चरित्र निर्माण, तो ये चरित्र निर्माण में ये भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चरित्र निर्माण क्या होता है, हमारा जो सामाजिक विकास होता है, तो चरित्र निर्माण उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे चलते हैं हम स्किनर के ऊपर। तो हाँ, स्किनर का ये पूछा जाता है कि किसने जो है इसके दो उद्देश्य दिए हैं, या सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। बाल मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, दो उद्देश्यों में किसने विभाजित किया है, तो वो कौन है, हमारे स्किनर। इन्होंने एक तो जो है बाल विकास को या बाल मनोविज्ञान का एक सामान्य उद्देश्य स्थापित किया या सामान्य उद्देश्य बताया, और एक इसका विशिष्ट उद्देश्य बताया। तो देखते हैं इन्होंने सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या लिया है। पहला हमारा
सिद्धांतों की खोज, तथ्यों का संग्रह। दूसरा व्यक्तित्व का विकास, उसका जो ओवरऑल जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, तो उसका विकास। देख लेते हैं इनके सामान्य उद्देश्य का अगला उद्देश्य। शिक्षण कार्य में सहायता करता है। शिक्षण जो विधियां उनको अप्लाई करने में हेल्प करेगा, शिक्षण कार्य में सहायता करेगा, शिक्षण कार्य को सुगम बनाएगा या उसको सिंपल बनाएगा, किस तरह से उसको इफेक्टिव बनाएगा, तो वो इसका उद्देश्य होता है। और लक्ष्य की प्राप्ति, किस चीज के लक्ष्य की प्राप्ति, आपने मतलब अपनी शिक्षण पद्धति की, शिक्षण कार्य का जो अंत में जो लक्ष्य बनाया हुआ है कि बच्चों को इतना आ जाना चाहिए, अधिगम इस स्तर तक हो जाना चाहिए, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति। आगे चलते हैं, इसके विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे। इनके स्किनर के अकॉर्डिंग दो होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। तो विशिष्ट क्या होगा, छात्र की कुशलता का ज्ञान या उसकी लिमिट्स का ज्ञान, कि कहाँ तक वो सीख सकता है या उसको कितना जो है उसको सिखा सकते हैं, कितना उसको किस लेवल तक का समझ में आ सकता है, तो इसका ज्ञान ये विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। तो ये होगा हमारा इसका क्या, जो बाल विकास है, तो इसका उद्देश्य क्या है या फिर इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ है या किस लिए है। तो ये हो गया इनके अनुसार, इन सब चारों लोगों के अनुसार, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं बाल विकास के क्षेत्र पे। अब चलते हैं हम बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र की तरफ। इसका क्षेत्र क्योंकि बहुत विस्तृत है, तो आपको हर बुक में आप जो भी उठा के देखेंगे तो उसमें आपको इसके अलावा कुछ नया, कुछ अलग, हर बुक में आपको अलग अलग मिलता रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक बुक में है तो वो गलत है, क्योंकि वो लिमिटेड नहीं है, तो आपको हर जगह अलग अलग मिलता रहेगा। तो जो हमारा मेन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वैसे इसके बाद भी और भी बहुत सारी चीजें उसमें आ सकती हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा इसके क्षेत्र में बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन, जो उसकी विशेष योग्यता होंगी उनका अध्ययन इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रुचियों और अरुचियों का अध्ययन, प्रेरणा और मूल प्रवृत्तियों का जो है अध्ययन। इसके बाद बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन। तो इससे क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम या वातावरण का अध्ययन करके क्या हो जाएगा, उसकी जो आदतें हैं तो हमें उनके बारे में पता चलेगा। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन और समस्याओं का अध्ययन। तो ये हो गया हमारा इसका शिक्षा मनोविज्ञान का जो है क्षेत्र हो गया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्षेत्र हम इसमें ले सकते हैं। शारीरिक जो है उसकी अगर कोई विभिन्नता है या वो किसी तरह से फिजिकली जो है फिट नहीं है, तो उस सब का अध्ययन। तो स्किनर ने इसके लिए बोला भी है कि शिक्षा मनोविज्ञान में वह सब सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने और कुशलता से निर्देशन के लिए आवश्यक है। मतलब अच्छे प्रकार से उसको बच्चे को समझने के लिए और उसके मार्गदर्शन के लिए जो भी फील्ड, जितना भी जो भी आवश्यक है, तो वो सब इसके अंतर्गत, इसके क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो बाल विकास यहीं पे आज समाप्त होता है।